नमस्कार दोस्तों। आज कोई किस्सा या कहानी नहीं, आज बस एक पिता के यादों के झरोकों से निकला हुआ दिल का हिस्सा, रंगीन पेंसिल वाला की कलम और मेरी आवाज में प्रस्तुत है आपके सामने। नाम, इस हिस्से को नाम दे दीजिए बिटिया पराई हो गई। तो दोस्तों, मैं आनंद, एक पिता। आइए आज आपको अपनी जिंदगी के कुछ पन्नों से रूबरू कराता हूं। दिन है 16 जनवरी 1999, शनिवार। और शनिवार होने की वजह से आज रात में खिचड़ी बनी है। कुसुम खाना परोस चुकी है, मैं अभी टीवी देख रहा हूं कि तभी श्रेया, जो मात्र 12 महीने की है, ठुमकते हुए आई और मेरी थाली में हाथ डाल दी। नन्ही नन्ही हथेलियां जब गर्म गर्म खिचड़ी के प्रभाव में आई तो उसकी गर्मी से वो चीख उठी। मैंने झपट कर उसे उठाया, तब तक कुसुम भी आ गई थी। श्रेया चीखती जा रही थी। उसके नाजुक हाथों की जलन मैं अपने हृदय में महसूस कर रहा हूं, तड़प रहा हूं। मेरी माँ उसके हाथ को तौलिए से पोंछकर टूथपेस्ट लगा रही है, जबकि मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने की जिद कर रहा हूँ। स्कूटर भी स्टार्ट कर चुका हूँ। मेरी छोटी बहन ने मेरी व्याकुलता पर चुटकी ली। काहे, जब मेरी छोटी खींचता था तब तो कसाई हो जाता था, आज इतना दर्द काहे होने लगा? हाँ, मैं मानता हूँ, मुझे उसकी बातों से झिझकना चाहिए था, पर मेरी इस झिझक पर बिटिया के प्रति मेरा मोह भारी है। आगे 19 अगस्त 2005, शुक्रवार। आज रक्षाबंधन है। सुबह जब छोटी बहन राखी के साथ मिठाई दी थी तो उसमें से एक पीस लेकर बाकी रख दिया था। उसी को छत पर बैठकर खा रहा हूं। पता नहीं कैसे मेरी ललकी चींटी को खबर लग गई। वो अपने मासूम चेहरे पर छोटी सी नाक लिए मेरे पास आई। मेरी नज़र उसकी नाक पर और उसकी नज़र मेरी मिठाई पर। काहे, मिठाई चाहिए बा? उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने जैसे ही एक टुकड़ा उसकी छोटी सी हथेली पर रखा, वो उसे पीठ के पीछे छुपाकर दूसरी हथेली मेरे आगे फैला दी। मुस्कुराते हुए सर को जैसे हाँ में हिला रही थी, जैसे मैं उसके बाप का नौकर हूं और मेरा अभी सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है उसकी इस दूसरी हथेली पर मिठाई रखना। चल भाग बिल्ली, बोलता हुआ मैं उसकी नाक को पकड़कर हिला दिया। कुछ आगे बढ़ते हैं। दिन है 15 अगस्त 2010, रविवार। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किसी ने घर पर जलेबी भिजवाई है। श्रेया उसे खा रही है, पर उसकी निगाह मेरे हाथ में पड़े जामुन पर है। जामुन तो पचाने की रफ्तार बढ़ाता है, पर इस समय मेरे हाथ का जामुन उसके खाने की रफ्तार को बढ़ा दिया है। वो जल्दी जल्दी जलेबी खा, दोनों हाथ कमर पर रखे दादी अम्मा की तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। और आजकल कुसुम उसके बालों को 2 चोटी से गूंथ ऊपर लाल रंग के रिबन से फूल बना देती है। और सचमुच 2 चोटियों उस लाल रिबन में लगती वो बंदरिया बहुत खूबसूरत है। मगर ये जब भी मेरे सामने आती है, मैं उसके फूल को खींचकर खोल देता हूं और अक्सर कुसुम से फुर्सत के क्षणों में झिड़की और व्यस्तता में गुस्सा पाकर कभी खुश तो कभी मायूस हो जाता हूं। बहुत बार सोचा भी कि चलो अब नहीं खोलेंगे, पर क्या करूं, बिटिया जब भी सामने आती है हाथ रुकते ही नहीं।
मुझे वो एक खरगोश सी लगती है, रुई के फाये की तरह मासूम खरगोश सी। हालांकि इतना अनुभवी हो गया हूँ कि जब कुसुम अति व्यस्त होती है तो चोटी का फूल खोलकर घर से भाग जाता हूँ। लगभग 12 वर्ष की श्रेया आज लहंगा चुन्नी पहनी थी। स्कूल के डांस प्रोग्राम में भी शामिल हुई थी। उसी ड्रेस में कमर पर हाथ रखे मेरे जामुन को खा जाने वाली नजरों को देख रही थी। चटोरी कहीं की, मैं मन ही मन बुदबुदाता हुआ बोला। फनेला खाएगी? उसने हाँ में सर हिलाया। चल नहीं दूंगा बिल्ली, भाग यहां से। उसने सर को जोर से ना में हिलाया और इस झटके की वजह से उसकी दोनों चोटी उसकी नाक पर आकर लगी, किसी डमरू के मनके की तरह। हाँ, दोनों चोटी, मानो डमरू घुमा दिया हो किसी ने। तब तक पीछे से कुसुम चिल्लाई, अरे जलेबी खा के हाथ भी नहीं धोई और कमर को पकड़ ली है, पूरे शरीर को चिपचिपा ले। रुक रुक, तू अभी आती हूं, बताती हूं तुझे। मैं जल्दी से उसे 4 जामुन पकड़ाया, जिसे लेकर मेरी तितली घर के बाहर उड़ चली। आज 17 जनवरी 2015 है, रविवार का दिन। मकर संक्रांति पर हम लोग दही चूड़ा खाते हैं। अभी भी दही बची हुई है तो कुसुम ने दही चूड़ा और गुड़ परोस दिया। तिलकुट खत्म हो गई का? रविवार को तिल नहीं खाते, गुड़ के साथ खाओ। अरे यार, सोन पापड़ी तो है, वही दे दो। पापा हर त्योहार पर चौकोर टुकड़ों में कटी हुई सोन पापड़ी जरूर लाते हैं। उनके दांतों में दर्द रहता है तो कड़ी चीजें वो खा नहीं पाते। कुसुम 2 टुकड़ा सोन पापड़ी दे गई। मैं दही चूड़ा गुड़ के साथ ये सोचकर खाने लगा कि सोन पापड़ी को बाद में मजे से खाऊंगा। खाना खत्म कर सोन पापड़ी के टुकड़े को उठा अभी आधा ही खा पाया हूं कि प्लेट में रखे दूसरे टुकड़े पर बिल्ली आकर झपट्टा मार ली। बिल्ली, मेरी इकलौती बिल्ली। वो बेटी है तो मैं भी उसका बाप हूं। वो अभी सोन पापड़ी उठा भी ना पाई थी ठीक से कि मैं तभी उसका हाथ को प्लेट में ही दबा दिया हूं। अब ना तो वो सोन पापड़ी छोड़ रही है और ना ही मैं उसका हाथ छोड़ रहा हूं। ए पापा, पापा, बिटिया हूं ना, एक का तो अधिकार बनता है पापा, एक का तो बनता है ना पापा। बिल्ली इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगी। मैं हंसी की वजह से और आधे टुकड़े को मुंह में भर लेने की वजह से बोल नहीं पा रहा हूं। मैं सिर्फ ना में सर हिला रहा हूं। मेरे पापा सामने थे। मेरे पापा, उसके दादू। उनको मैंने मदद के लिए बोला। वो बोले क्या, पल्ला झाड़ लिया। तुम बाप बेटी के बीच में मुझे नहीं पढ़ना, तुम अपना आपस में निपट लो। और जहां तक मेरा मानना है कि जीवन की लालसाएं, चुनौती, ज़रूरतें, मजबूरी, स्वार्थ, इन सब के बीच रहकर भी अगर कोई ये कहता है कि वो तटस्थ है, उसे बीच में नहीं पड़ना, तो वो झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि वो मौके की ताक में होता है, या फिर जब उसका पक्ष मजबूत हो तो अन्यायी भी हो, तब वो तटस्थ हो जाता है। और पापा भी, मेरे पापा, इस अन्याय में अपनी पोती की तरफ है। मतलब मैं अकेला ही हूं। बिटिया से
लड़ने के लिए। खैर, कुसुम उसे डांट रही है, ये 15 साल की हो गई है, अब तो कुछ बुद्धि सीख। पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।